प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर सदन में हमला बोला, उसके बाद महागठबंधन के तमाम दल जो हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर जी। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से सदन में अपनी बातों को रखा, उसको लेकर महागठबंधन के जो घटक दल है उनको काफी ऐतराज है। कह रहे हैं कि इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से घबरा गए। देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस हुई, उस बहस से जो विपक्षी दल हैं उन्हें उम्मीद थी कि एक सस्पेंस होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाकर हम उसकी खिंचाई करेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ठीक उल्टा उनके विपक्षी दलों पर उल्टा पड़ गया और पूरे 3 दिनों के बहस में तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा कि विपक्षी को धो दिया गया। उनके पास कोई तर्क नहीं था, वो कुतर्क के सहारे पूरे बहस का एक हिस्सा बन रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक अवसर मिला जो सारी जो स्थितियां थी उसको बेहतर ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने वरीय वक्ता थे सबों ने विस्तार से देश के बारे में 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो एक विकास का द्वार उनके द्वारा खोला गया, तो कई सारी चीजें हैं जो स्पष्ट हो गई। इससे विपक्ष काफी निराश हो गई है और उस निराशा में अब ये लोग अनर्गल बयान देना प्रारंभ करेंगे या कर चुके हैं, तो इनकी तो नियति यही है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विरोध में कुछ कहने के लिए इनके पास एजेंडा नहीं है। ये जिन एजेंडों को लेकर आते हैं स्वयं उन एजेंडों के कारण उनकी फजीयत हो रही है। तो इसलिए ललन सिंह काफी आक्रामक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। श्री ललन सिंह के आक्रामक होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि उनके पास न तर्क है न उनका कोई विजन है। वो तो सिर्फ बिहार में सिमटा हुआ एक राजनीतिक दल है और वो उनके भी जितने माननीय सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण उनकी ये संख्या है, अन्यथा वो तो मात्र 2 थे। और जिस प्रकार से अन्य जो इनके सहयोगी दल हैं जो INDIA के हैं, तो उनका राष्ट्रीय जनता दल इनका सहयोगी है, उनका तो एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा में मनोज झा जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कल मतलब राज्यसभा में भी बहस के दौरान उनकी स्थिति बहुत हास्यास्पद हो गई थी। श्री अमित शाह जी ने उनके हर तर्कों का इस प्रकार जवाब दिया कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जेडीयू 2 सांसद से 16 सांसद हो गई, तो तमाम लोग क्या आपके भी संपर्क में है क्या? कहीं कि कई लोगों का टिकट कटना तय है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन सारी चीजों को तय करेगा, लेकिन इस प्रकार के जो सांसद हैं जो जनता दल यूनाइटेड में लंबे अरसे से रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की उसकी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक कद्दावर नेता हैं, एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जो बिहार की 40 सीट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंततः ये सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस पर कोई लगता है कि नाराजगी काफी ज्यादा जेडीयू में बढ़ गई है। कई लोग हैं जो पार्टी तौर पर देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व है वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब तो मैं जाने वाला हूं। जनता दल यूनाइटेड के सभी माननीय विधायकों को, सांसदों को पता है कि श्री नीतीश कुमार जी बहुत लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार का इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करके महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप राजनीतिक दृष्टि से ऐसे लोगों के साथ आप हाथ मिलाएंगे जिसने बिहार का दोहन किया है, बिहार को एक वक्त था जो अपराधियों के हवाले किया था, सारी स्थितियां विगत 1 वर्ष जो महागठबंधन का शासन काल रहा है उसमें वो सारी चीजें दोहराई जा रही है। तो इसलिए एक निराशा तो है ही।
और मुझे तो लगता है कि 2024 और 2025 में जनता दल यूनाइटेड का सफाया भी हो जाएगा। ये मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन जो होना था वो अब कहने के अधर में लटक गया लगता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि महागठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उनके 2 मंत्रियों का को शामिल होना था। ये गिरगिरा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी के पास जाते हैं, फिर सभी नेताओं से बात करते हैं, लेकिन इनकी बात अनसुनी हो रही है क्योंकि सबको पता है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो राष्ट्रीय जनता दल इतने महत्वपूर्ण विभागों को कांग्रेस को क्यों सौंपेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो की स्थिति तो काफी दयनीय है बिहार में। ये गुहार लगा रहे हैं, लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता के घर जाते हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के घर जाते हैं, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति इतनी शर्मनाक हो जाएगी, कभी कोई सोच भी नहीं पा रहा था। बिल्कुल, जिस तरह से किशोर प्रसाद जी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 24 और 25 के समय जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और अभी भी महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कृषि पटना।